हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और मैं लेके आ गया हूं एक और नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का। हालांकि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से, मगर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी क्योंकि इसकी डेट अभी बची हुई है और जाके जल्दी से आप इस फॉर्म को भर लीजिए। क्या रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब पे हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल यूजीसी नेट आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी का या किस रीजन से आपको जरूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की। मैं कोशिश करूंगा कि उस रीजन की वैकेंसीज को रिफाइन करके आप तक पहुंचा दूं। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। हाँ जी, तो यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू यूजीसीज यूनिफाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम दैट इज सीयू चैन पोर्टल। आपको सीयू चैन पोर्टल पे जाके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भी आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फॉर्म भर रहे हैं तो आप सीयू चैन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अपना बना लें। ठीक है, यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3 सब्जेक्ट में जगह है और 3 ही जगह यहां पर निकली हुई भी है, राइट। और प्रेस्क्राइब्ड जो भी फॉर्मेट है, जो भी प्रोफार्मा है, इसमें लगा हुआ है। लिंक फॉर ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी को विंडो खुल चुकी है रजिस्ट्रेशन की। कट ऑफ डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस 22 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। साथ ही साथ हार्ड कॉपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भेजने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल, यानी अभी 22 मार्च तक तो आप फॉर्म भर लीजिए। 22 दिन अभी बचे हुए हैं, 21 दिन आपके पास, और 1 तारीख तक आपको हार्ड कॉपी वहां पे पहुंचा देनी है। अब कौन कौन से विषयों में ये जगह है? 7th पे कमीशन के तहत आपको सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नेम ऑफ द पोस्ट है और एकेडमिक पे लेवल है लेवल 10। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी है, वो भी एसटी के लिए है। अनुसूचित जनजाति से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप साइकोलॉजी से पीएचडी या नेट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कानून लॉ में अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 सीट है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जनरल कैटेगरी के लिए है, यहां पे भी 1 ही सीट है। तो कुल मिला के ये 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं इन 3 सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। पोजीशन विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कट ऑफ डेट विल बी प्रोसेस्ड फॉर इंटरव्यू इन द फर्स्ट फेज। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरव्यू फॉर विच द डेडलाइन विल बी नोटिफाइड on the university website in due course of time। अब देखिए रोलिंग में होता क्या है कि अगर आप इस डेट से पहले भेज देते हैं फॉर्म, ठीक है, तो आपको इस वाले इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद फॉर्म भेजते हैं या फॉर्म पहुंचाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर नेक्स्ट डेट जब इनको जरूरत होगी तब ये आपको नोटिफाई कराएंगे अपनी वेबसाइट पे और आपके फॉर्म को ये तब कंसीडर कर लेंगे। इसको कहा जाता है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हाँ जी। एपीआई यूपीआई आपको सब पता ही है, ये यहां पर एक्रोनिम दिए हुए हैं। दूसरी बात, आपको द एकेडमिक और रिसर्च स्कोर शैल बी कैलकुलेटेड एज पर अपेंडिक्स 2 टेबल 2 ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ। ये यूजीसी की नॉर्म्स है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि हमेशा की तरह आपको मैं बताता हूं, एक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर रेलेवेंट या फिर एलाइड सब्जेक्ट्स में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। दूसरी है कि आपके पास नेट होना चाहिए, वो यूजीसी या सीएसआईआर जिस भी से हो, आपके पास एक नेट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपके लिए क्या रेगुलेशन है वो क्लॉज यहां पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है,
7 पॉइंट स्केल यहां पे दी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, पीएचडी अगर आपकी चल रही है अभी तो आपको क्या फॉलो करना है यहां पे आप वो भी दिया हुआ है, राइट। काफी लंबा नोटिफिकेशन इसका दिया हुआ है, 10वां पेज। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, द प्रूफ ऑफ यूजीसी केयर लिस्ट, जर्नल स्टेटस, इंपैक्ट फैक्टर, ऑथरशिप क्लेम एटसेट्रा should be provided with valid document, otherwise the marks will not be allotted as per the claim. The university is not responsible for any mistake due to not providing valid proof. तो जो भी जर्नल, जो भी पब्लिकेशन आपके हैं, उसका आपको वैलिड प्रूफ देना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पर पैसे की बात आती है, भाई पैसे की लेन देन की बात कर लें तो अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ये 2500 रुपए का फॉर्म पड़ेगा। आपको काफी पैसा मांग रहे हैं, ये 2500 रुपए का फॉर्म है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपए ही देना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं या फिर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट हैं तो आपको फीस में छूट है, यानी आपको फीस नहीं देना है, आपका फॉर्म फ्री में जमा हो जाएगा। फीस एक बार अगर कट गई तो वापस नहीं होगी किसी भी सरकमस्टांस पे। ठीक है, बस यही जानना है, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ जानने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो हार्ड कॉपी है वो भेजना होगा। ठीक, हेल्पलाइन की नंबर यहां पर दिया हुआ है। 51वां पॉइंट कह रहा, द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन along with self-attested copy of all enclosures like testimonials, certificates, publications, etc. in an envelope duly superscripted, इसके ऊपर एनवेलप के ऊपर लिख दीजिएगा असिस्टेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फलां फलां सब्जेक्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फलां मस्ट बी सेंट टू द डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका कडागाची अलंद रोड कालाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट 585367। ठीक है, यहां पर आप भेज दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपका यहां पर अपॉइंटमेंट हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा नोटिफिकेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप सिंपल नेट भी हैं तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मौके ऐसे ही मिलते हैं, अवसर ऐसे ही मिलते हैं। अगर आप एपीआई के इंतजार में बैठे रहेंगे तो आवेदन भी नहीं करेंगे तो आपका आवेदन अगर नहीं होगा तो आपका कैंडिडेचर भी काउंट नहीं होगा। तो पहले आवेदन कर दे। ठीक है, कभी कभी वो होता नहीं है, एक पंजाबी में कहावत है, कुब्बे नु लत पड़ गई सीधा हो गया। हो सकता है आपका ऐसे ही भला हो जाए, भगवान ने आपका भला ऐसे ही करने का सोचा हो। तो फॉर्म को जरूर भर दें और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमें यूजीसी नेट स्टडी IQ, जो कि अब यूजीसी नेट IQ हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।